लीडर क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें, वाराणसी। राजेश आजाद, अध्यक्ष बनारस रिक्शा वाहन महासभा और भारतीय ई रिक्शा यूनियन। आज वाराणसी नगर निगम परिसर सिगरा स्थित अपने प्रधान कार्यालय में हम लोग बैठे हैं और बैठक कर रहे हैं। और ख़ास तौर से जो हमारा मुद्दा है, नगर की विभत्स यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए हमारे यहाँ यह चर्चा के दौरान तय हुआ है और शासन से हम मांग करते हैं कि जो अवैध ई रिक्शा के साथ ही पैडल रिक्शा भी जो नगर के भीतर चल रहा है वो तत्काल प्रतिबंधित किया जाए। साथ में जो उसके ड्राइवर चलाने वाले हैं, अगर वो मानक के अनुरूप नहीं काम कर रहे हैं तो उन्हें प्रतिबंधित किया जाए। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ महत्वपूर्ण रूट हैं तय होने वाले, जहाँ ई रिक्शा जाना प्रतिबंधित है 100%, वहाँ के लिए हम चाहते हैं कि ये हमारा एक उदाहरण के तौर पे मॉडल है बैटरी युक्त पैडल रिक्शा। इसका रजिस्ट्रेशन वाराणसी नगर निगम का है। 2 सीटर है भैया, ये 2 सीटर है। पहले का जो पैडल रिक्शा था उतना ही जगह लिया हुआ है, उससे ज़्यादा जगह नहीं है। और ये वृद्धों को, महिलाओं को ऐसे स्थान पे ले आने के लिए जो प्रतिबंधित रूट होगा वहाँ सुविधा होगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं, यूनियन हमारा चाहता है कि ये वाराणसी नगर निगम इसका लाइसेंस बनाए, रजिस्ट्रेशन अपने यहाँ करे। और साथ ही ये भी है कि इन सारी दिक्कतों को, मांगों को लेकर के हम अभी निकट भविष्य में 1 हफ्ते के भीतर नगर निगम, परिवहन, पुलिस विभाग, ट्रैफिक पुलिस के उच्च अधिकारियों से भेंट करेंगे। हमारा प्रतिनिधिमंडल उनसे जाके मिलेगा और तर्क संगत जो हमारा ज्ञापन है वो उन्हें सौंपेंगे और उनसे कार्रवाई की मांग करेंगे। और एक चीज़ और आज बातों में निर्णय लिया गया, हम लोगों ने लिया कि अगले माह यानी सितंबर के प्रथम सप्ताह में हम लोग प्रमुख सचिव लखनऊ से मिलने जाएंगे और तब तक की जो यहाँ की जो रिजल्ट होता है उसके हिसाब से अपनी समस्याओं के अस्थायी समाधान की बात वहाँ मुख्य सचिव आदरणीय मनोज सिंह जी से मिलकर के हम लोग करेंगे। हम लोग पुरजोर मांग करते हैं प्रशासन से, शासन से कि इस यातायात की विभत्स समस्या से बनारस की जनता को निजात दिलाए और जो पर्यटक बाहर से आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, उन्हें जो दिक्कतें हो रही हैं ट्रैफिक प्रॉब्लम को लेकर के, आए दिन एम्बुलेंस को दिक्कत होती है, मरीज नहीं समय से पहुंच पा रहा है, दम उसका निकल जा रहा है। ये इतने संवेदनशील मामले हैं जिसको ध्यान में रखते हुए ये सारी व्यवस्था शासन को, प्रशासन को करनी चाहिए। निश्चित तौर पर प्रशासन अवैध संचालित होने वाले ई रिक्शा वाहनों और उनके ड्राइवरों पे अंकुश लगाएगा और उन्हें प्रतिबंधित करेगा। स्टैंडों के लेकर भी चल रहा है चर्चा जी। स्टैंड ये हमारी जगह पर स्टैंड होने का, ये हमारी यातायात व्यवस्था की सुचारू एक निवारण का एक प्रमुख अंग है, एक पहलू है। स्टैंड सुलभ कराया जाना, नगर निगम के उच्च अधिकारियों ने बार बार वार्ता के दौरान यह बात स्वीकारी है। उन्होंने बताया है कि हम स्टैंड चिन्हित कर रहे हैं और सुलभ कराएंगे, लेकिन इसमें विलम्ब हो रहा है। हमारी मांग है अधिकारियों से कि वो जल्दी से जल्दी वो उसको तैयार करके और स्टैंड के लिए वो सारी व्यवस्थाएं चालकों को सुलभ कराएं। आज यहाँ पर बैठक है जी, इस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? किस प्रकार का बैठक है? यह नगर में यातायात की समस्या बहुत ही विकट है। हर व्यक्ति बहुत ही आजीज आ गया है, इसका समाधान निकल नहीं पा रहा है।
इसको बड़ी ही गंभीरता से हमारे यूनियन ने लिया है और आज की बैठक में हम लोगों ने इस पे आपस में काफ़ी विचार मंथन किया और इसके बाद हम प्रशासन से मांग करते हैं कि नगर के भीतर जो अवैध ई रिक्शा चल रहा है, जो अवैध पैडल रिक्शा चल रहा है, जो अवैध ट्रालियाँ चल रही हैं, इसको प्रतिबंधित किया जाए और इसके साथ ही साथ जो ड्राइवर हैं इसके वो मानक के अनुरूप अगर नहीं है, जैसे ई रिक्शा है, ई रिक्शा चलाने वाले बहुत कम उम्र के बच्चे हैं और दूसरी तरफ देखा जाए तो नशाखोरी के आदि जो लोग हैं वो लोग उसको चला रहे हैं, जिससे दिक्कत हो रही है, असुरक्षित है हमारी सवारियां, नागरिक जो बैठते हैं वो भी और सारे लोग भी। तो कुल मिलाकर के नगर के यातायात व्यवस्था को सुधारना है तो अवैध ई रिक्शाओं को प्रतिबंधित करना होगा, अवैध ड्राइवरों को प्रतिबंधित करना होगा और साथ ही साथ हम लोगों ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय यह भी आज लिया है कि जो ई रिक्शा के लिए या रिक्शा के लिए हमारे यहाँ पूर्णतः प्रतिबंधित क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में वृद्ध, महिला, पर्यटक और नागरिकों को उनकी सहूलियत सुविधा को देखते हुए यह 2 सीटर बैटरी युक्त रिक्शा आया है, इसको वहाँ चलाने का काम किया जाए और इसका लाइसेंस वाराणसी नगर निगम द्वारा बनवाया जाए। यह हमारी मांगों में शामिल है और इन सारी अपनी मांगों को लेकर के हमारा एक प्रतिनिधि मंडल 1 सप्ताह के भीतर वाराणसी नगर निगम के नगर आयुक्त जी, डीएम महोदय, यहाँ के कमिश्नर महोदय और आरटीओ, ट्रैफिक पुलिस विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं सबसे भेंट करेगा और अपने तर्क संगत प्रमाणिक ज्ञापन को उन्हें सौंपेगा और उचित कार्रवाई, समुचित कार्रवाई की मांग करेगा। आज हमारी बैठक में खास तौर से भाई गोपाल प्रसाद एडवोकेट जी, राजेश सोनकर जी, मनोज पाल जी, मनोज फोटोग्राफर, ऋतु साहनी जी और तमाम साथी हमारे आज मौजूद रहे हैं और इनकी बढ़ चढ़कर यूनियन के कार्यों में हिस्सेदारी रहती है। और साथ में यह भी हम लोगों ने तय किया कि अगले महीने के प्रथम सप्ताह में हम अपनी सारी मांगों के निस्तारण के स्वरूप को देखेंगे, पुनः उसकी समीक्षा करेंगे हम लोग आपस में बैठ करके और आवश्यकता पड़ने पर हम लखनऊ जाएंगे और उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव महोदय जो मनोज कुमार सिंह जी हैं उनसे वार्ता करेंगे और उनको अपना ज्ञापन देंगे, जिससे नगर की विभत्स बिगड़ी हुई जो व्यवस्था है उससे यहाँ के नागरिकों को निजात मिले और जो लाइसेंस बनने में हीरा वाली होती है, यहाँ के अधिकारी उदासीन हैं और प्रतिनिधियों से यूनियन के सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, अपनी मनमानी थोपते हैं, उन्हें विवश होकर के नियमतः वो सारे कार्य करने पड़े जिसके लिए शासन ने उन्हें यहाँ बिठा दिया। लीडर क्रांति न्यूज।